नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 33। दोस्तों पार्ट 1 से लेकर 32 तक अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के राइट टॉप कॉर्नर पर एक आई बटन दे रखा है, क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्विज। दोस्तों निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत मार्च 2022 से होगी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश विधान परिषद परीक्षा जो कि 25 जनवरी 2021 को संपन्न हुई थी, उसमें एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये जो पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत होगी दोस्तों कहाँ? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, याद रखिएगा। और दोस्तों ये मेट्रो स्टेशन जो कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो होगी, ये किसके बीच चलेगी? तो दोस्तों ये हावड़ा से महाकरण मेट्रो स्टेशन के बीच चलेगी, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसका कंप्लीट ईयर कब रखा गया है? ये 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। और बेसिकली वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी हैं। यहाँ के करंटली गवर्नर है जगदीप धनखड़। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें जैसे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके ज्वाइन करके पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन निम्न में से किस देश द्वारा विकसित की गई? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है, कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन ये रशिया के द्वारा डेवलप की गई, याद रखिएगा। और दोस्तों इसके डेवलपर कौन है, यानी कि किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है? तो ये भी ध्यान रखना, ये दोस्तों की है गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, याद रखिएगा। रशिया की रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसके द्वारा कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन का निर्माण किया गया है। डेवलप कंट्री बता ही चुका हूँ, रशिया ने करी है। दोस्तों प्रेसिडेंट देख लेते हैं रशिया के, व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुतिन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे रशिया की कैपिटल का नाम बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में गृह मंत्रालय ने भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई आश्वस्त की शुरुआत की? तो दोस्तों ये कहाँ की? ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ये भारत के गृह मंत्रालय ने पहली बार साइबर अपराध निरोधक इकाई आश्वस्त की शुरुआत की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ एक और दोस्तों अन्य परियोजना का भी शुभारंभ किया गया, एक विश्वास और एक नेत्रंग। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ये शुरुआत की गई। गुजरात की बात करें, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और राज्यपाल हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर, याद रखिएगा। गांधीनगर कंस्टिट्यूंसी है। भारत के होम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? अभी अमित शाह, उनकी लोकसभा क्षेत्र है गांधीनगर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अमित शाह यहीं से चुनाव जीत के हैं, गांधीनगर से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क व सैनिटाइजर अनिवार्य वस्तु घोषित की थी? तो दोस्तों कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा था, तो दोस्तों फेस मास्क व सैनिटाइजर जो अनिवार्य वस्तु घोषित की गई थी वो की गई थी दोस्तों आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दायरे में ये रखा गया है, लेकिन अब वर्तमान में क्या कह रहा है, मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दायरे से हटा दिया। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न देशों में से किसको भारत से आईएनएस सिंधुवीर मिला है? किस देश ने आईएनएस सिंधुवीर मिला है? तो दोस्तों ये मिला है म्यांमार को। याद रखिएगा, म्यांमार कंट्री, जहां दोस्तों अभी आंग सान सू की है, उनको हटा दिया है दोस्तों। और ये भारत ने अभी आईएन सिंधुवीर दिया है किसको? म्यांमार देश को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये कमीशन कब हुआ म्यांमार में? 24 दिसंबर 2020 को, आप फोटो देख सकते हैं। और दोस्तों अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है म्यांमार के? तो वो है मिंत सुई। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एनटीपीसी की आगामी परीक्षाएं में या जो भी आने वाली परीक्षाएं। तो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने हैं म्यांमार के? वो मिंत सुई बने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे म्यांमार की कैपिटल बता सकता है नाम? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंक थी? तो दोस्तों इंडिया की जो रैंक आई थी इसमें 57 आई थी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था? ये सर्फ शार्क के द्वारा लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये जो क्वालिटी इंडेक्स होता है ये बेसिकली इंटरनेट पर आधारित होता है। और इंटरनेट में जितने भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी हो, इंटरनेट क्वालिटी हो, इन सब के अंदर डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मिला के एक रैंक बनाई जाती है, जिसमें भारत की जो रैंक आई है वो 57 आई है। याद रखिएगा।
सर्प शार्क के द्वारा ये निकाला गया है। और दोस्तों ये इंटरनेट इंडेक्स के ऊपर बेस है। और दोस्तों इस इंडेक्स में किसने टॉप किया है? डेनमार्क देश ने टॉप किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। YIMA हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? NTPC एग्जाम में पूछी गई थी। तो दोस्तों ये जो बुक लिखी गई है ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। बेसिकली कांग्रेस पार्टी से आते हैं शशि थरूर, और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम से ये लोकसभा मेंबर है, यानी कि MP हैं, लोकसभा से चुनाव जीत के आए त्रिवेंद्रपुरम से। इनकी कंस्टिट्यूंसी है त्रिवेंद्रपुरम, शशि थरूर की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2020 में भारत के किस राज्य में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया गुजरात में। याद रखिएगा, गुजरात का स्थान भी याद रखना। गुजरात के आनंद में ये विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि भारत के कृषि मंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी है। यहाँ के करंटली गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, ये किया रंजन गोगोई को। याद रखेगा, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनका मनोनयन किया है दोस्तों, रंजन गोगोई का। और दोस्तों रंजन गोगोई जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और दोस्तों राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों 83 के तहत रंजन गोगोई को 12 सदस्यों के बीच नामित किया है। याद रखेगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को नामित करा है, जिनमें से एक है रंजन गोगोई। याद रखेगा, आर्टिकल भी याद रखना, 80 क्लॉज 3 के तहत ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है NTPC की परीक्षाओं में। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है वो दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की पूरी फुल फॉर्म होती है। करंटली इसकी डायरेक्टर जनरल है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑद्रे अजूले। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है ऑद्रे अजूले। और यूनेस्को कब स्टार्ट हुआ था, यानी कि स्टाब्लिश कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को ये स्टाब्लिश हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री पूछे गए थे, वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों मॉरिशस के जो करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं प्रवीण जगन्नाथ, भारतीय मूल के हैं। वेरी इंपोर्टेंट, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा रहा है। प्रेसिडेंट की बात करूँ मॉरिशस के, कौन है? तो दोस्तों वो है पृथ्वीराज सिंह रूपन, ये भी आपको ध्यान में रखना, भारतीय मूल के हैं। और मॉरिशस की कैपिटल कौन सी है? तो दोस्तों पोर्ट लुइस है, ये भी आपको ध्यान में रखना। करेंसी क्या है मॉरिशस की? मॉरिशियन रूपी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने टॉप किया? तो दोस्तों पब्लिक अफेयर इंडेक्स पूछा गया था, इसमें जो टॉप स्टेट था वो केरल ने टॉप किया पब्लिक अफेयर इंडेक्स। याद रखिएगा, केरल से मैं बता दूं, केरल के CM कौन है दोस्तों? पिनारी विजयन है। और करंटली यहाँ के गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इस इंडेक्स में किसने बॉटम, यानी कि सबसे बेकार या फिसड्डी राज्य कौन सा रहा? तो वो रहा उत्तर प्रदेश। याद रखेगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स टॉप किया केरल ने और बॉटम स्टेट रहा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के हैं KK वेणुगोपाल। ये इसलिए अभी न्यूज में थे क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है, जो टर्म है, वो आगे 1-2 साल के लिए बढ़ा दिया है भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल का, जो कि है KK वेणुगोपाल। और दोस्तों जो KK वेणुगोपाल हैं या अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल के तहत आते हैं? ये आते हैं आर्टिकल 76 के तहत संविधान के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों एक न्यूज भी आई थी, कैग, जो कि अभी दोस्तों अपॉइंट हुए थे, कैग गिरीश चंद्र मुर्मू नए अपॉइंट हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर से ही रिलेटेड था। तो दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी जो थीम रही थी, शेयर ए मिलियन स्टोरी रही थी। और दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि इस बार वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020, यानी कि वर्ष 2020 में, अब तो 21 चल रहा है लेकिन 2020 की पूछी आ सकती है। तो वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 में कौन सी सिटी चुनी गई थी? तो दोस्तों मलेशिया की जो राजधानी है कोलालंपुर चूज की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 कहाँ संपन्न होंगे? बहुत पूछा जा रहा है दोस्तों इससे। तो दोस्तों पहले होने थे ये 2020 में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अब 1 साल बढ़ा दिया, तो अभी ये समर ओलंपिक होंगे 2021 में, यानी कि इसी वर्ष। कहाँ होंगे ये दोस्तों? टोक्यो में होंगे, याद रखिएगा।
तो दोस्तों टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान में, और जापान की राजधानी क्या है? वो भी टोक्यो है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मस्कट जरूर याद कर लेना, मस्कट है दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मेराइतोवा और सोमेटी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों 2022 के विंटर ओलंपिक की बात करूं तो चीन की राजधानी बीजिंग में विंटर ओलंपिक यानी कि शीतकालीन ओलंपिक ये संपन्न होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये था पार्ट 33। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।